यानी एवरेज का लेक्चर 9 होने वाला है। कौन सा? तो लेक्चर 9। और इसमें जहां तक हम लोग पढ़ लिया, हम आज उसके आगे देखेंगे। आगे ध्यान देते हैं हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ लिए हैं। जैसे कि 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। और 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 20 है, ऐसे कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 10 अभाज्य लिखा गया है 10 तक, यानी ऐसे कर सकते हैं 11 लिखे यहाँ पे, 11 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब इस यहां से ध्यान देंगे, दोनों में अंतर देखेंगे। आगे ऐसे पूछ दिया कि तीसरा 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 23 है। 10 ना होना चाहिए, 11 हो जाएगा। ये भी बता देंगे 10 अभाज्य संख्याओं का, यहाँ पे होना चाहिए 11। यही बता देंगे अगर सम संख्या रहेगा, अगर अभाज्य संख्या पूछेगा तो कैसे हम लोग उसको निकालेंगे। 23 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझने लायक है कि नहीं? 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे? यानी 10 अभाज्य संख्या होगा तो पहले अभाज्य संख्या लिखना शुरू करेंगे। अभाज्य संख्या पहले क्या होगा? तो 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितना हो जाएगा? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 19, 23, 29। टोटल क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कर 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत का मतलब क्या होता है? तो कुल संख्या होगी 1/, कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है कुल संख्याओं का योग जोड़ लेंगे। देखिए इस पे वो वाला मेथड इंप्लीमेंट ना किया जा सकता है। कौन सा मेथड? कि दोनों का बराबर भागों में बांट देंगे, बीच वाला संख्या, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं टोटल किस में? एक सीरीज में नहीं है। एक सीरीज में आता है तो हम क्या करते हैं? उसको बराबर भागों में बांट देते हैं, उसके बीच वाला संख्या को लिख लेते हैं। देखिए ये संख्याएं क्या है? एक समान नहीं है। चलिए तो कुल संख्याओं को जोड़ेंगे हम लोग तो 3 और 2 5, 5 10, 10 17, 17 11, 28, 28 17, ये हो गया 30, 28 13 हो जाएगा 28 और 30 58, 58 यानी 50, 50 10 60, 60 20 70। अब इससे जोड़िए 3 और 2 5, ये हो गया। इसको 7 5 12, इसको जोड़ेंगे 11 13, 11 13 24, और इसको जोड़ेंगे तो 17 9 7 16, यानी हो जाएगा 36। इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे 23 29 9 3 12, यानी हो जाएगा ये 52। जोड़ लेंगे सबको 1 2 3 3 6 5 11, कितना हो गया? 11, यानी हो गया 110। 5 2 7 7 4 11, 11 6 होता है 17, 17 2 19, यानी 110 में 19 जोड़ लेंगे 19, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, यानी 129/10। 129/10 भाग देंगे तो 10 से कम 10, और 10 दूनी 20, और 10 9 90, 12.9 आंसर हो जाएगा।
12.9 आंसर हो जाएगा। आ समझ में? 12.9 आ समझ में? तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका ये 10 तक सभी अभाज्य 11 तक सभी अभाज्य संख्याओं ने, यानी 11 तक का जितने अभाज्य संख्याएं हैं सबको लिखना पड़ेगा। 11 तक अभाज्य संख्या कितना होगा, यानी ये टोटल यहां से यहां तक क्या है, टोटल ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या करेंगे, जोड़ के भाग दे देंगे। 3 2 5 5 10 7 17 17 11 28 28 में कितने संख्या है टोटल, 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5 5 5 25 और 5 6 5.6 आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 5.6। अगर आप ऐसे निकालना है तो कुल संख्या हो गई बटे कुल संख्या। लेकिन अगर देखा जाए अगर बांट के बनाते हैं तो 2 इधर बढ़ता है 2 इधर बढ़ जाता है, बीच में बचता केवल 5, तो 5 हमारा औसत थोड़ी होता, नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला सीरीज वो वाला आंसर तब लगता है, कौन सा आंसर, बीच वाला बांट के आंसर तब लगता है जब दोनों में क्या होता है, सीरीज समान होते हैं। आ रहे समझ में यहाँ तक? आइए अब थोड़ा सा अलग टाइप के चलते हैं। अगर आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 13 है, तो 4 यहां से लिखिए 4 सम संख्या, 4 सम संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। बना लेंगे ऐसे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 संख्याओं का औसत 13 है ना। अब देखिए 4 संख्या है, सम संख्या है, यहाँ का औसत 13 है, तो इसका मतलब ये 4 सम संख्या लेना है ना। और सम संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। 4 सम संख्या है ना, इसका होता है पहला x, दूसरा जो होता है x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4 और चौथा जो होता है x प्लस, यहां से 1 मिनट के x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, कितने संख्या है टोटल, 4। यहां से हो जाएगा 4 संख्या है ना, तो ये हो गया 4, यहां से लिखेंगे नीचे 4। कितने संख्या है, औसत कितना है इसका, तो 13। आ समझ में, 13 है। तो अब यहां से ध्यान देंगे, जो ABCD का यानी 4 मान जो है, 4 मान को सबको एक साथ जोड़ लेंगे। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा x जोड़ x, तो ये हो जाएगा 2x 2x 1 3x 3x 1 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस है तो प्लस प्लस अक्षर वाला जोड़ लेंगे, यहाँ पे 2 4 6 6 12 12 बराबर है तो बराबर 13 चौका 52। आ समझ में, 13 चौका 52। आप क्या करेंगे, इसको ये होगा 4x का 4x रहेगा और ये है 52 तो 52 ही रहेगा। इसको प्लस है, जब पक्षांतर किया जाता है, पक्षांतर करने का मतलब होता है पक्षों में जो अंतर होता है, जैसे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करते हैं तो उसको क्या होता है, उसके जो चिन्ह होता है, चिन्ह में क्या होता है, चेंजिंग आता है। अगर ये प्लस है तो बाहर करेंगे तो माइनस, अगर माइनस होता है तो उसको अंदर करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा -12। अगर घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा कितना, 40 40 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40, ये आ जाएगा नीचे गुणांक में आ जाएगा 4, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 10। x का मान हो गया 10। कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें देखिए ये अलग अलग प्रकार की संख्या है, तीनों क्या है, ये अलग अलग प्रकार की संख्या है। ये एक अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, और ये भी क्या है, ये अलग संख्या है, और ये भी अलग संख्या है। 3 हो गया, और ये अलग संख्या है, ये हो गया 4। अब ये चारों संख्या हम देखेंगे तो केवल x है, ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 6 है। लेकिन अगर इसमें चारों में देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो x प्लस 6। x के जगह पे x का मान रख देंगे, x का मान कितना है, ये x प्लस क्या है, तो ये है x प्लस 6, x के जगह पे x का मान रखा कितना है 10, 10 प्लस 6 क्या हो जाता है 16। ये होता है हमारा आंसर, औसत बराबर 16 आंसर होता है, औसत बराबर 16 आंसर हो जाता है। आ रहा समझ में, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। लेकिन अगर वही कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें तो क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या यानी 4 सम संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें
अगर बड़े की जगह पे छोटी लिख दिया जाए तो क्या आंसर होगा इसका? ये बड़े की जगह पे अगर छोटी लिख दिया जाए तो क्या होगा? छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या है? सबसे यहाँ पे x, x की जगह पे x का मान रख लेंगे। x का मान कितना आया है यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 10, यानी सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 10 और सबसे बड़ी संख्या 16। लेकिन यही में कहा दिया जाएगा दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दूसरी सबसे, अगर इसी में लिख दिया दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो दूसरी में सबसे बड़ी क्या है? x प्लस 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग x प्लस 4। x का मान रख देते हैं तो हो जाएगा 10 और प्लस 4, 10 4 14, आंसर हो जाता है। कहता है दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है? x प्लस 2, x प्लस 2, x जगह पे x का मान 10 और जोड़ 2, टोटल सम संख्या आ रहा है x जगह पे देखिए ये हो जाएगा 10 और 2 12। आ रहा कि नहीं समझ में? समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर कर दिया जाए, मान लीजिए कि 6 सम संख्याओं का औसत, 6 सम संख्याओं का औसत, 6 सम संख्याओं का औसत 20 है। नहीं, मान लीजिए यहां से 19 है, 19 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 6 का रहना तो हम लोग वो वाला मेथड क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। कौन सा? तो x प्लस x ये हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 8, एक हो जाएगा x प्लस 10। 6 संख्या क्या रहना? तो 6 संख्या को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल संख्या है कितना है? तो टोटल संख्या है यहाँ पे 6। इसका औसत कितना दिया है? तो 19। अब बताइए यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है तो यहां से ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे? एक जो अचर वाला पद है यानी चर पद, इसको जोड़ लेंगे। x जोड़ेंगे 2x 3x 4x 5x और 6x, ये हो गया 6x। और उसके बाद है अचर वाला जोड़ लेंगे तो 4 और 2 6, ये हो जाएगा 4 और 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30, ये हो जाएगा प्लस 30। 30 बराबर कितना हो जाएगा? 19 का कितना होता है? 114। 6 चौक 24 के 4, 6 कम 6, 9 छक 54 के 4, हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, 114। ये हो जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा? 114 माइनस 30, कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? घटाएंगे 114 में से 30 घटाएंगे, 114 में से क्या करेंगे? 30 घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे 4 में से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 0 जाएगा तो 4, ये हो गया 11 में से 3 गया तो 8, यानी हो जाएगा 84। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6x बराबर हो जाएगा ये 84 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 84 बटे 6, 84 बटे 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा? इसका आंसर x बराबर आ जाएगा 6 से, तो 6 कम 6 चौका 14 आ जाएगा x बराबर, यानी 6 से 84 में भाग दे देंगे हम लोग। 6 से 84 में क्या करेंगे? भाग देंगे तो हो जाएगा 6 कम 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 6 चौके 24। आगे यहाँ से अब इसको क्या करेंगे? इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 14। पूछा क्या? तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इसमें 6 संख्या है, छोटा और बड़ा कौन कौन है? तो सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, और उससे बड़ा भी क्या? उससे बड़ा है ये, और उससे बड़ा है ये, और उससे बड़ा है ये, और सबसे बड़ा है ये का, यानी टोटल संख्या हमारा क्या है? 6 है। 6 संख्या में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है, तो इधर देखेंगे तो x है। x बराबर कितना आया है? यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे
तो यहाँ से x का मान कितना है 14, तो यहाँ पे केवल है x, तो x का मान कितना हो जाएगा 14, यानी सबसे छोटी संख्या, सबसे यहाँ से सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 14। अब ये सबसे बड़ी संख्या ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, x प्लस 10, x प्लस 10 है तो x पे x का मान 14 और जोड़ 10 कितना हो जाएगा 24, आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में आया? तो ज्यादा भारी है, तो भारी नहीं है तो क्या करिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं हम होमवर्क में, आप लोग जरूर बना के हमें कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है। आइए होमवर्क चलिए देते हैं। इसमें एक और फॉर्मूला होता है ऐसा ना, तो उसमें हम अगले वीडियो में बताएंगे कौन सा फॉर्मूला है। उसको अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए तो उसमें क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 मान लेते हैं। क्वेश्चन है एक, मान लीजिए तीन संख्याओं का तीन सम संख्याओं का औसत तीन सम संख्याओं का औसत तीन लिखे, तीन ज्यादा छोटा जाए, बड़ा लिखे 8 सम संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट में बनाकर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तब तक हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बना के जरूर दिखाइए आप लोग, ठीक है।